कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. It is produced by moving of electrons and it is measured in the amperes. करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू होगा कंडक्टर वायर. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और इससे हम एम्पियर के द्वारा जो है मेजर्ड करते हैं. और ये कंडक्टर वायर में जो होता है ना, इसका फ्लो होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. What is करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द rate of flow of electrons. It is produced by moving of electrons ठीक है. एंड इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर. एंड इट इज़ व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को बता दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ये दो प्रकार का होता है और इसको हम एम्पियर के द्वारा क्या होता है, मेजर्ड करते हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ मेजर्ड इन द एम्पियर. जिससे हम एक के द्वारा क्या होता है उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है. और वो जो कंडक्टर वायर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो होता है. तो लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ठीक है. और ये कितने प्रकार का होता तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसका 2 प्रकार होता है. कौन सा का होता है, तो फर्स्ट होता है डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट बोले तो डीसी. और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट बोले तो एसी, ठीक है. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या सोर्स होता है, स्रोत होता है. तो बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ठीक है. तो बैटरी जो होता है ना वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. डीसी इलेक्ट्रिसिटी से. और जो जनरेटर होता है ये एसी इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ गए. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ मेजर्ड इन द एम्पियर.
एक करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू होगा कंडक्टर वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये क्या होता है ना कि इसको हम एम्पियर के द्वारा इसको मेजर करते हैं और इसे कंडक्टर वायर में इसकी प्रवाह होती है, इसके द्वारा ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। इसके दो टाइप होते हैं, डीसी करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी, जनरेटर, मोटर तो चलता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी, जनरेटर हो गया, तो डीसी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी हो गया, एसी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटर हो गया। डीसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना कि इसमें डायरेक्ट करंट जो होता है वो फ्लो होता है, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डीसी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना कि डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। जैसे डायरेक्ट करंट फ्लो हुआ, कोई भी इसमें क्या होता है ना कि मैग्नीट्यूड नहीं होता। और एसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते रहते हैं, मतलब पॉजिटिव जाएगा फिर नेगेटिव जाएगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो उसको हम एसी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एसी इलेक्ट्रिसिटी देखिए ये क्या होता है ना, तो हम बताए थे आपको डीसी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता। एसी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। और एसी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना वो 50 साइकिल कवर करती है 1 सेकेंड में, और एक साइकिल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है हाईएस्ट की ओर, फिर वो क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये कैसे कवर करती है, जैसे ये गया पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से जाता है हाईएस्ट की ओर, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया, फिर हाईएस्ट डायरेक्शन में गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया, फिर हाईएस्ट में गया, फिर ऐसे करके जो चलता है ना, इसको ये एसी करंट का क्या होता है एक साइकिल तय करता है। तो ये कैसे होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर हाईएस्ट पे चला जाता है, फिर जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, फिर वापस से 0 पर आ जाता है, फिर जो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो बना देता है, फिर वो 0 से स्टार्ट करता है पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, यानी 0 से स्टार्ट होकर फिर 0 से ही आ जाता है, तो वो एक साइकिल कवर करता है। ऐसे ही वो 1 सेकेंड में जो होता है ना एसी इलेक्ट्रिसिटी 50 साइकिल कवर करता है, ठीक है। इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 50 साइकिल, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या एसी करंट की फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ना कि एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है जितना वो साइकिल 0 से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन अपना चेंज करता है, मैक्सिमम होता है ऊपर में पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या होता है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल कवर करता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और इंडिया में स्टैंडर्ड माना गया है एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ये नोट है, इंडिया में स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आज का टॉपिक में यही था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। बैटरी डीसी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जनरेटर एसी इलेक्ट्रिसिटी से। डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना वो उसका सीधा फ्लो होता है, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन चेंज करता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनाता है, इसलिए एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 50 हर्ट्ज होता है। इंडिया में जो है स्टैंडर्ड माना गया है कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।